दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप 30,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अगर आपको ज़रूरत है, आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, तो भाई बैंक से आपको 1% के ब्याज पर मिल जाएगा। यानी कि 1% के आसपास ही महीने का ब्याज रहेगा और बिना किसी गारंटी के आपको पर्सनल लोन मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता होती है, पर दोस्तों जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी एनबीएफसी पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि महीने का 5%, 6%। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपसे 8-8% तक ब्याज वसूलती हैं। तो भाई ऐसे फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। और आज की तारीख में अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है आधार कार्ड पैन कार्ड पर बिना किसी गारंटी के, तो अगर जब बैंक पहले से ही आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रही हैं तो आपको बैंक से ही लोन लेना चाहिए। अब बैंक से हम लोन कैसे लेंगे, क्योंकि अक्सर सभी लोगों को ये पता नहीं होता है कि इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता है, तो भाई कैसे लोन के लिए अप्लाई करें। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप आधार कार्ड पैन कार्ड से 5 मिनट के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इससे शानदार तरीका और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो 100% जेन्युइन है और बैंक से आपको यहां पर पर्सनल लोन उपलब्ध होता है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर पहले इस कैलकुलेटर बताया गया है कि अगर मान लो आपको 30,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है तो आपको 12% इंटरेस्ट पर, यानी कि 12% से शुरुआत होगी और 21% तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर हम 21% मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये दोस्तों फिर भी आपका लगभग रहता है 0.25% के आसपास महीने का ब्याज। यानी कि 1% से लेकर 0.25% के आसपास महीने का ब्याज है। अगर हम बात करेंगे कि भी मैक्सिमम 21% क्यों है साल का, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल रिस्की होती है। तो अगर किसी की प्रोफाइल रिस्की है तो वहां पर ब्याज ज़्यादा लगाया जाता है, और किसी की जो प्रोफाइल है वो बढ़िया है, ठीक है, तो वहां पर आपको 1-1.5% के महीना ब्याज पर लोन मिल जाता है। ये लोन आपको जो मिलता है दोस्तों 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए आपको मिलेगा। देख रहे हो, जैसे क्या यहां पर हमने 5 लाख रुपए की अमाउंट सेलेक्ट करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और यहां पर टेन्योर 48, ठीक है, मंथ। तो अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेता है 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो मंथली ईएमआई होगी, महीने की किस्त होगी, वो होगी 13,167 रुपये। और टोटल जो अमाउंट उसको पे करना है, यानी कि 5 लाख रुपए का लोन लेगा तो 4 साल के अंदर जो उसको टोटल रीपेमेंट करनी है वो 6,32,000 रुपये करनी है, क्योंकि 1,32,000 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ेगा। ये तब है जब 1%, ठीक है, आपका महीने का ब्याज है, 12% साल का ब्याज है। समझ गए मेरी बात को। अब सबसे पहले यहां पर देख लें, जैसे क्या दोस्तों, जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया था तो भाई मेरे को जो लोन मिला था वो 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का लोन मिला। मतलब मेरे केस में मेरे को लोन मिला और ये लोन मेरे को 12 महीने से लेकर 48 महीने के लिए मिला। यहां पर सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, और इसका जो ब्याज निकल कर आया मेरे कंडीशन में वो 16.5% निकल कर आया साल का। अगर हम 16.5% साल की बात कर रहे हैं तो भाई महीने का 1.5% से भी कम है। अगर 18% साल का होता तो 1.5% महीने का होता। इस बात को आप समझते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पर 12 महीने के लिए नहीं, अगर मैं यहां पर 24 महीने के लिए लोन लेता हूं, ठीक है, 2 लाख रुपए का, तो मेरी ईएमआई 9,840 रुपये जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं। अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपये। 150 रुपये का इस पर जो है स्टैंप ड्यूटी लग रहा है। अब दोस्तों, इस लोन को कौन ले सकता है, तो सबसे पहले यहां पर देख लें। लोन लेने के लिए आपकी जो एज है, उम्र है, वो 21 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। आप एक सैलरीड कस्टमर होने चाहिए, मतलब कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी बैंक में आती है, या सेल्फ एम्प्लॉय होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल या इंडिविजुअल। अब ये क्या होता है, मान लो आपकी कोई दुकानदारी है, आपका कोई बिजनेस है, खुद से कोई काम कर रहे हो, तभी तो भाई आप लोन के पैसे को चुकाओगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भाई 25,000 रुपये आपकी महीने की सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, छोटा मोटा कोई भी आपका बिजनेस है, कोई दुकानदारी आपकी है, तो 1 साल की जो इनकम है वो 4,80,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। और साथ में आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और ये जो लोन हम अप्लाई करने वाले हैं ये करने वाले हैं इंडसइंड बैंक से। इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि आपको पर्सनल लोन
ऑफर करता है, वो भी काफ़ी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो चलें एक बार लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए इंडसइंड बैंक की जो डायरेक्ट वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर हमारे सामने इंडसइंड बैंक का पोर्टल आ चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने आता है ये वाला इंटरफेस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई फर्स्ट नेम जो आपके पैन कार्ड पर है वो फर्स्ट नेम डाल देंगे, अपना लास्ट नेम डालेंगे, आपके पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। नीचे आप अपना जेंडर बताएंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे और उसके बाद आप अपनी नेट इनकम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है यहां पर आप डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक, यहां पर आप नो पर क्लिक करके ठीक है चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई प्लीज मूव स्लाइडर इनपुट टैक्स टू प्रोवाइड योर लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है वो यहां पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या कम से कम 30,000 रुपये, मैक्सिमम 5 लाख रुपए बताए हैं। तो यहां पर आप जो है इसको आगे पीछे करके अपनी जो लोन की अमाउंट है, जितना लोन आप लेना चाहते हैं ठीक है उस लोन की अमाउंट को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर हमने दोस्तों 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस लोन को कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं, यहां पर आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। तो भाई यहां पर 12 से लेकर 48 महीने के बीच हमें ये लोन मिल रहा है। तो जितना भी टेन्योर आप रखना चाहते हैं उतना टेन्योर यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर आधार, ठीक है। तो यहां पर आपको आधार नंबर देखने को मिलेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों कंफर्म योर एड्रेस, आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस है यस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहां पर जो आपका घर है वो आपका अपना है, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप है कि भाई ये जो घर है आपका अपना है, कंपनी का है, पेइंग गेस्ट है, रेंट पर रहते हो, ठीक है, रेंट विद फैमिली के साथ रहते हो, सेल्फ ओन, अगर आपका अपना घर है तो आप जो है सेल्फ ओन पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो एड्रेस है जहां पर आप रह रहे हैं वो आपका अपना घर है या किराए का है, ठीक है। तो आपका जैसा भी घर होगा, जिस कंडीशन में भी आप रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग ईयर सिंस, आप किस साल और किस मंथ से वहां रहते हैं, तो आप यहां पर डाल देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप रैंडमली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और रैंडमली डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा जस्ट वन मोर स्टेप टू ऑफर, यहां पर आपको नेम ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम बताना है, तो यहां पर आप कंपनी का नाम बताएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, अपनी इंडस्ट्री टाइप बता देंगे और अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है, जहां पर आप जॉब करते हैं उसका एड्रेस बताएंगे। तो इस फील्ड को आप भर लेंगे। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, आप जहां पर काम करते हैं ठीक है वहां पर कितने साल कितने मंथ हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा अगर है, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको भर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने जो है इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर निकल कर आया है, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख। हम यहां पर 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट यहां पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं, कम से कम 30,000 रुपए ले सकते हैं। नीचे हमें जो है टेन्योर देखने को मिला 24 महीने से लेकर 48 महीने के बीच। और नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है 16.5%। और हमारा 2 लाख रुपए अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो हमारी लोन की जो ईएमआई है वो 9,840 रुपए जाएगी। ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्टेड अमाउंट, हमने 2 लाख रुपए सेलेक्ट किए हैं 12 महीने के लिए, हमारी प्रोसेसिंग फीस 0 है, स्टैंप ड्यूटी में 150 रुपए जाएगा। और टोटल मिलाकर अगर हम 2 लाख रुपए लेते हैं लोन के रूप में तो फाइनल डिस्बर्सल हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,99,850 रुपए। अब जितने रुपए का लोन आपको लेना है 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, ठीक है, आप उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने आता है कि जिस बैंक में हम इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम बताएंगे।
अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे और दोस्तों उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आता है कि भाई ये जो लोन की अमाउंट है 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे पास इंडसइंड बैंक से, ठीक है, कस्टमर केयर से फोन आता है कि आपका जो लोन है उसको अप्रूव किया जा रहा है, आपका जो ऑटो डेबिट है उसको मैंडेट किया जा रहा है उनकी तरफ से, जो आपने बैंक बताया है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो भाई उसके कुछ ही समय के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है जो आपने अपने बैंक की डिटेल दी है। तो इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आपने देखा कितने आसान तरीके से हम इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक से लोन लेने के लिए इनके जो पोर्टल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।